नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोरोना के खिलाफ टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट का कोई विकल्प नहीं, इस बार भी कोरोना को हराएंगे। राज्य में कोरोना नियंत्रण को लेकर हुई सर्वदलीय बैठक, सभी राजनीतिक दल सरकार के साथ। मुख्यमंत्री ने कहा, अस्पतालों में बेड और सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। प्रदेश में 3,838 कोरोना के नए संक्रमित मिले। सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 25,619 हुई। और झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 4 मई से शुरू होने वाली 10वीं और 12वीं की परीक्षा की स्थगित। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने एकजुट होकर पिछले वर्ष कोरोना को हराया है और वह ऐसा समान सिद्धांतों पर काम करते हुए फिर कर सकता है। कोविड-19 महामारी से निपटने की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि प्रयासों में तेज गति और बेहतर समन्वय की जरूरत है। बैठक में औषधि, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और वैक्सीनेशन के विभिन्न पक्षों पर विचार विमर्श हुआ। श्री मोदी ने कहा कि परीक्षण, निगरानी और उपचार का कोई विकल्प नहीं है। श्री मोदी ने राज्यों के साथ निकट समन्वय पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कोविड रोगियों के लिए अस्पताल में बिस्तरों की उपलब्धता बढ़ाने के सभी आवश्यक उपाय किए जाने की जरूरत है। उन्होंने अस्थायी अस्पतालों और पृथकवास केंद्रों के जरिए अतिरिक्त बिस्तरों की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दवाओं की बढ़ती मांग पूरी करने के लिए देश के औषधि उद्योग को पूरी क्षमता के उपयोग की जरूरत है। उन्होंने रेमडेसिविर और अन्य औषधियों की आपूर्ति की समीक्षा की। श्री मोदी ने वेंटिलेटर की उपलब्धता और आपूर्ति स्थिति की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि वास्तविक समय निगरानी प्रणाली शुरू की गई है और संबद्ध राज्य सरकारों को इसके उपयोग के लिए जागरूक किया जाना चाहिए। केंद्र के हस्तक्षेप से रेमडेसिविर दवा की कीमत कम हो गई है। राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण ने एक ज्ञापन में कहा है कि प्रमुख दवा कंपनियों ने केंद्र के हस्तक्षेप के बाद रेमडेसिविर की कीमतों में स्वेच्छा से कटौती करने की घोषणा की है। सरकार के इस कदम से यह दवा किफायती मूल्यों पर उपलब्ध होगी। कैडिला हेल्थकेयर के रेमडेक इंजेक्शन की कीमत 2,800 रुपए की बजाय 899 रुपए होगी। सिनेजन इंटरनेशनल के रेमविन की कीमत अब 3,950 रुपए के स्थान पर 2,450 रुपए होगी। डॉक्टर रेड्डी के रेडिस का मूल्य 5,400 रुपए के स्थान पर 2,700 रुपए होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राज्यों से कोविड अस्पताल और ऑक्सीजन आपूर्ति की सुविधाएं तथा अन्य संबंधित बुनियादी ढांचा तैयार करने की योजना समय से पहले बनाने को कहा है। उन्होंने राज्यों से अपने अपने क्षेत्र में 5-6 शहरों पर ध्यान देने का अनुरोध किया है और कहा है कि इन शहरों या आसपास के जिलों में मेडिकल कॉलेजों की पहचान की जानी चाहिए। देश में अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा कोविड के टीके लगाकर विश्व में एक कीर्तिमान स्थापित किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में 30,04,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। देश में कल इस महामारी से 1,341 मरीजों की मौत हुई है। वर्तमान में देश में स्वस्थ होने की दर घटकर 87.23% है। देश में इस समय 16,79,000 से अधिक लोगों का उपचार चल रहा है, जो कुल संक्रमित मामलों का 11.56% है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों को लेकर कल सर्वदलीय बैठक की। वर्चुअल माध्यम से आयोजित इस अहम बैठक में मुख्यमंत्री ने विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण के लिए विस्तार से विचार विमर्श किया। इस दौरान कोरोना की रोकथाम और बचाव के सिलसिले में राजनीतिक दलों के द्वारा कई अहम सुझाव दिए गए। सभी दल सरकार के साथ दिखे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में विचार विमर्श के दौरान जो अहम सुझाव आए हैं वे काफी महत्वपूर्ण हैं। इससे सरकार को कोरोना से निपटने को लेकर आगे की रणनीति तैयार करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर को रोकने और संक्रमितों को इलाज की बेहतर सुविधा मिले, इस पर वे लगातार नजर बनाए हुए हैं। श्री सोरेन ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान हालात से हम सभी वाकिफ हैं, इसकी भयावहता जग जाहिर है। हर दिन संक्रमितों और मृतकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। सरकार टेस्ट, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट की दिशा में तेजी से काम कर रही है। उन्होंने बताया कि जांच में तेजी लाने के लिए कोवास मशीन खरीदी जा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि दवाइयों की किल्लत रोकने के लिए सभी समुचित कदम उठाए जा रहे हैं। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIRNews_रांची और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। पिछले 24 घंटे में 3,838 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसमें सर्वाधिक 1,410 राजधानी रांची के हैं। वर्तमान में राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 25,619 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 1,234 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। प्रदेश में मरीजों के स्वस्थ होने का दर घटकर 82.99% पर पहुंच गया है। कल राज्य भर में 30 मरीजों की मौत हो गई। अब तक राज्य में 1,376 मरीजों की मौत हो चुकी है। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स की लचर चिकित्सा व्यवस्था को लेकर झारखंड उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कल सुनवाई करते हुए नाराजगी जताई। मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने राज्य में कोरोना वायरस की दवा रेमडेसिविर, डॉक्सीसाइक्लिन और फैविपिराविन की कमी को लेकर सरकार को निर्देश दिया कि हर हाल में आम लोगों को दवा उपलब्ध कराई जाए, किसी भी तरह की कोताही और लापरवाही नहीं हो। लातेहार जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए वेंटिलेटर की सुविधा बढ़ाई जा रही है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे लातेहार संवाददाता। लातेहार जिले के उपायुक्त अब्बू इमरान गंभीर स्थिति वाले कोविड मरीजों के समुचित इलाज के लिए गंभीर हैं। उन्होंने पीएम केयर फंड से मिले वेंटिलेटर को इंस्टॉल कर आईसीयू इकाई की स्थापना के लिए प्रयास तेज कर दिया है। उपायुक्त ने सीसीएल के सीएमडी से सदर अस्पताल में आईसीयू की स्थापना के लिए सीएसआर फंड से राशि उपलब्ध कराने की मांग की है। सीएमडी ने इसके लिए 95 लाख रुपए देने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमति भी दे दी है। उन्होंने यह राशि जल्द ही उपलब्ध कराने की बात कही है। उपायुक्त ने बताया कि 2-3 दिनों के अंदर सीसीएल व जिला प्रशासन के बीच एमओयू भी हो जाएगा। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार लातेहार। झारखंड व पश्चिम बंगाल के पदाधिकारियों के बीच क्षेत्र विवाद के कारण धनबाद जिले के मैथन स्थित डिबूटी चेकपोस्ट पर कल से लगने वाले कोरोना टेस्ट शिविर नहीं लग सका। झारखंड के पदाधिकारियों को पीछे हटना पड़ा। अब मैथन स्थित बरजोड़ के समीप कोरोना टेस्ट के लिए कैंप बनाया जा रहा है। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव में कल कुल 71.60% मतदान हुआ, जो 2019 में हुए विधानसभा चुनाव के मुकाबले करीब 2% कम है। पुरुषों से अधिक महिला मतदाताओं में वोटिंग को लेकर उत्साह देखा गया। महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत 73.31% रहा, जबकि 70.07% पुरुष मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। यहां मुख्य मुकाबला झामुमो प्रत्याशी हफीजुल हसन और भाजपा प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह के बीच है। झारखंड उच्च न्यायालय ने कल राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को करोड़ रुपए के चारा घोटाले के दुमका खजाने के मामले में जमानत दे दी। इससे कारावास से उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया। न्यायालय ने श्री यादव को जमानत अवधि के दौरान बिना अनुमति के देश नहीं छोड़ने, अपना पता और मोबाइल फोन नंबर नहीं बदलने के निर्देश दिए हैं। सरायकेला खरसावां जिले में छोटे बड़े उद्योग संचालित करने वाले उद्यमी भी कोविड-19 प्रबंधन में जिला प्रशासन को सहयोग करेंगे।
कंपनियों द्वारा CSR एक्टिविटी के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर तथा एम्बुलेंस जिला प्रशासन को उपलब्ध कराया जाएगा। उपायुक्त अरवा राजकमल की अध्यक्षता में समाहरणालय सभा कक्ष में कोविड-19 प्रबंधन को लेकर जिले के उद्यमियों के साथ एक बैठक हुई। बैठक में उपायुक्त द्वारा सभी कंपनियों के प्रतिनिधियों से आग्रह किया गया कि वे CSR के तहत कोविड-19 प्रबंधन में सहयोग करें। उन्होंने कहा, अपने अपने उद्योग में कार्यरत मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, एम्बुलेंस, ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर इत्यादि उपकरण की जानकारी सूचीवार जिला प्रशासन के साथ साझा करें, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उपयोग में लाया जा सके। कोविड-19 के संक्रमण की स्थिति को देखते हुए झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने 4 मई से शुरू होने वाली 10वीं और 12वीं की परीक्षा स्थगित कर दी है। जैक द्वारा कल जारी की गई अधिसूचना में कहा गया है कि 1 जून को परिस्थिति का आकलन करने के बाद परीक्षा के आयोजन से संबंधित अगली सूचना प्रकाशित की जाएगी। जैक के अध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि परीक्षा की नई तिथि निर्धारित करते समय परीक्षार्थियों की सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा। उन्हें परीक्षा की तैयारी के लिए 15 दिनों का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। जैसा कि आपको मालूम है कि संक्रमण के कारण पहले ही बोर्ड की प्रैक्टिकल परीक्षाएं स्थगित की जा चुकी हैं। IPL क्रिकेट में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से और दिल्ली कैपिटल्स का पंजाब किंग्स से होगा। इससे पहले कल रात मुंबई इंडियंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 13 रन से हरा दिया। चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में हुए इस मैच में सनराइजर्स की टीम जीत के लिए 151 रन के लक्ष्य के जवाब में 2 गेंद शेष रहते ही 137 रन पर आउट हो गई। इससे पहले मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की और कायरन पोलार्ड के 35 तथा किंटन डिकॉक के 40 रन की बदौलत निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 150 रन बनाए। हैदराबाद के लिए जॉनी बेरस्टो ने 43 रन बनाए। मुंबई इंडियंस के लिए बोल्ट और राहुल चहर ने 3-3 विकेट लिए। हैदराबाद के लिए मुजीबुर रहमान और विजय शंकर ने 2-2 विकेट लिए। कायरन पोलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए हुई सर्वदलीय बैठक की खबर को प्रमुखता से पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। प्रभात खबर की सुर्खी है, कोरोना से जंग में सभी दल सरकार के साथ, लॉकडाउन पर एक राय नहीं। सर्वदलीय बैठक में भाजपा झमुमो लॉकडाउन के पक्ष में, कांग्रेस व वामदल नहीं। वहीं हिन्दुस्तान ने लिखा है, हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मांगी सेना की मदद, सूबे में 3,338 नए संक्रमित, 30 मरे। दैनिक भास्कर के पहले पन्ने की सुर्खी है, झारखंड को सिर्फ 450 डोज रेमडेसिविर मिले, तत्काल जरूरत 10,000 की, दिल्ली में आप हमारे प्रतिनिधि, दर्द दूर कीजिए। दैनिक जागरण ने अपने पहले पन्ने पर सभी को मेडिकल किट देगी सरकार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिए कई निर्देश, होम आइसोलेशन में रहने वालों को सुविधाएं शीर्षक को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान टाइम्स ने अपने पहले पन्ने पर लिखा है, राजधानी नई दिल्ली में रिकॉर्ड 24,000 नए कोरोना संक्रमित के केस एक दिन में मिले। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने पहले पन्ने पर लिखा है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र, सेना के डॉक्टरों की मांगी मदद। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोरोना के खिलाफ टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट का कोई विकल्प नहीं, इस बार भी कोरोना को हराएंगे। राज्य में कोरोना नियंत्रण को लेकर हुई सर्वदलीय बैठक, सभी राजनीतिक दल सरकार के साथ। मुख्यमंत्री ने कहा, अस्पतालों में बेड और सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। प्रदेश में 3,838 कोरोना के नए संक्रमित मिले, सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 25,619 हुई। और झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 4 मई से शुरू होने वाली 10वीं और 12वीं की परीक्षा की स्थगित। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।